दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन सेकंड वीक करने जा रहे हैं दिसंबर का। तो सारे करंट अफेयर करेंगे इस वीक के, ठीक है। और इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करना यार, और कमेंट करना आपको क्लास कैसी लगी, पूरी वीडियो देखना, ठीक है। और अब अपने बस 2 से 3 वीडियो पेंडिंग है। एक 16 दिसंबर का करंट अफेयर और 17 दिसंबर का करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर हो जाएगा। और एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है, तो मेंस की तैयारी भी अभी से करो, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, पूरा सेशन देखना और डेली क्लास देखो मेरी, उससे आपको करंट अफेयर याद होगा। क्वेश्चन नंबर 1, द महाकुंभ ग्राम टेंट सिटी विल बी डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन एट प्रयागराज। तो महाकुंभ ग्राम टेंट सिटी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बना रही है? तो बना रही है आईआरसीटीसी, ठीक है। तो महाकुंभ ग्राम टेंट सिटी बना रही है प्रयागराज, ठीक है। महाकुंभ 2025 में होने वाला है, ठीक है, यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी रिसेंटली ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसको प्रसार भारती ने लॉन्च किया है? तो ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम है वो वेव्स, WAVES, वेव्स, ठीक है। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और ये अवेलेबल है एंड्रॉइड और iOS पे। इसका एम है टू डिलीवर डाइवर्स कंटेंट अंडर द टैगलाइन वेव्स, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर। जो वेव्स जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसके अंदर 12 लैंग्वेज में कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। और सी स्पेस क्या है? ये केरला पहला स्टेट है जिसने खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसका नाम है सी स्पेस, ओके। आगे चले क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अभी 38th लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ यूके के अंदर, वहां पे बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तो वो मिला है द फेबल मूवी को, जिसमें लीड रोल किया है मनोज वाजपेयी ने, और जिसके डायरेक्टर है राम रेड्डी, सॉरी, ठीक है। बेस्ट फिल्म को अवार्ड मिला है, ठीक है। इसके अलावा टॉक्सिक न्यूज में क्यों है? टॉक्सिक काफी टॉक्सिक चीज नहीं है, ये टॉक्सिक मूवी है जिसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है, गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है। आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। और टॉक्सिक मूवी कहाँ की है? ये है लिथुआनिया की मूवी है, ठीक है। और इसके डायरेक्टर कौन है वो आगे देखते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। कौन सा पॉइंट करेक्ट है विथ रेस्पेक्ट टू इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी? तो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी से रिलेटेड कौन सा पॉइंट ट्रू है? एक बार अपन चेक कर लेते हैं कि क्या रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। रिकॉर्डिंग प्रॉपर है। तो पॉइंट नंबर 1 में बोल रहा है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है, पॉइंट ट्रू है। दूसरे पॉइंट में बोल रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने ऑनर किए हैं 33 आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन विद द नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन न्यू दिल्ली। तो जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके एम्पावरमेंट के लिए जिस भी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन ने आउटस्टैंडिंग वर्क किया है उनको टोटल 33 को ऑनर किया है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा लास्ट ऑप्शन में बोला है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर आता है, उन्होंने सेलिब्रेट किया है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2024 बाय लॉन्चिंग 16 इनिशिएटिव टू एम्पावर दिव्यांग जन अक्रॉस इंडिया। तो दिव्यांग जन के लिए 16 नए इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। तो तीनों पॉइंट रो है बिल्कुल, ठीक है। तो देखो इस साल की थीम क्या है? एम्प्लीफाइंग द लीडरशिप ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है, ये इसकी थीम है। उसके अलावा ये अपन ने देख लिया है कि द्रौपदी मुर्मू जी ने 33 लोगों को, 33 इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल को ऑनर किया इस दिन, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी? ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर आता है, ये याद रखना है। और अभी सुगम्य भारत अभियान एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, इंट्रोड्यूस किया है टू ए लिस्ट ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑडिटर्स फॉर बिल्डिंग शोइंग द गवर्नमेंट्स डेडिकेशन टू बिल्डिंग इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। उसके अलावा सुगम्य भारत यात्रा भी लॉन्च की है, एक स्पेशल प्रोजेक्ट है इन कोलेबोरेशन विद एसोसिएशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी वेयर पीपल विथ डिसेबिलिटीज विल एवेल्युएट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ पब्लिक स्पेस यूजिंग द एआई पावर्ड यस टू एक्सेस ऐप। तो सुगम्य भारत यात्रा एक स्पेशलाइज प्रोजेक्ट है, किसके साथ मिलके? एसोसिएशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ मिलके। और ये क्या करेगा? ये प्रोजेक्ट के अंदर एक एप्लीकेशन, एआई पावर्ड एप्लीकेशन है यस टू एक्सेस। ये एप्लीकेशन क्या बताएगी? जो भी डिसेबल पर्सन है उनको जो पब्लिक स्पेस में एक्सेसिबिलिटी है उसके बारे में बताएगी, ठीक है। उसके अलावा एन इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप विद इन्फोसिस
बी बीपीएम वाज एस्टेब्लिश टू इम्प्रूव जॉब अपॉर्चुनिटीज। जो भी दिव्यांगजन है उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी इंप्रूव करने के लिए इन्फोसिस के साथ भी पार्टनरशिप की है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ने, उन्होंने बीपीएम लॉन्च किया है, ठीक है, थ्रू द दिव्यांगजन रोजगार सेतु इनिशिएटिव। जो किसके थ्रू? दिव्यांगजन रोजगार सेतु इनिशिएटिव ऑन द प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना, जो पीएम दक्ष पोर्टल है उसके ऊपर ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है, दिव्यांगजन रोजगार सेतु इनिशिएटिव। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चलें। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर द एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी कब मनाया जाता है? हर साल ये मनाते हैं 2 दिसंबर को। ठीक है, नेक्स्ट, रिसेंटली एक स्पेस मिशन है जिसका नाम है स्विम, अनाउंस किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अंडर वाटर रोबोट्स कैपेबल ऑफ एक्सप्लोरिंग द डेप्थ ऑफ आवर सोलर सिस्टम्स ओशियन वर्ल्ड। तो ये मिशन किसने लॉन्च किया है? तो स्विम मिशन अभी नासा ने लॉन्च किया है। स्विम मिशन के अंदर क्या कर रहे हैं? ये डेवलप कर रहे हैं अंडर वाटर रोबोट जो एक्सप्लोर करेंगे जो भी सोलर सिस्टम का ओशियन वर्ल्ड है उसकी डेप्थ कितनी है। तो ये नासा ने बनाया है स्विम। स्विम की फुल फॉर्म है सेंसिंग विद इंडिपेंडेंट माइक्रो स्विमर्स। ठीक है, ये नासा ने बनाया है। ठीक है, नासा ने अभी अर्थ को पायलट बनाया था, अर्थ को पायलट। ठीक है, किसके साथ? नासा ने माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर बनाया, माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो जनरल काउंसिल है उन्होंने रीअपॉइंट किया नगोजी ओगोंजो इवेला को एट द डायरेक्टर जनरल फॉर ए कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। तो उनको वापस रीअपॉइंट किया है 4 साल के लिए नगोजी ओगोंजो इवेला। ठीक है, ये पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। कमेंट सेक्शन में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बताना। ठीक है, जो 7वां टर्म था वो भी इन्हीं को मिला था, 8वां टर्म भी इन्हीं को मिला। इनका टर्म 31 अगस्त 2025 को खत्म होने वाला था, फिर इनको वापस रीअपॉइंट कर दिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे चले। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी रिसेंटली इनोग्रेट किया न्यू चांसरी ऑफ इंडियन एम्बेसी इन विच सिटी। तो इंडियन एम्बेसी का न्यू चांसरी का इनोग्रेट किया है एस जयशंकर ने, वो किया है रोम इटली में। ठीक है, और अभी मलागा स्पेन में क्या हुआ है? 2024 का डेविस कप हुआ है। ठीक है, जिसको इटली ने जीता है, इटली ने फाइनल में हराया नीदरलैंड। ठीक है, और अर्मेनिया न्यूज में क्यों है? अर्मेनिया को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ये पिनाका जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है इंडिया अर्मेनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, आगे चले अपन। अभी रिसेंटली एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, उसका नाम है हरिमऊ शक्ति। इसका 4th एडिशन इंडियन आर्मी और कौन सी कंट्री के बीच में हुई है? जो फांग मलेशिया में हुई है, तो इंडिया और मलेशिया के बीच में है हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज, उसका 4th एडिशन है। ठीक है, और इंडिया की तरफ से 78 पर्सोनल गए महार रेजिमेंट से। ठीक है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में अभी 13th एडिशन हुआ है अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज का। अग्नि वॉरियर कहाँ हुआ है? ये भी महाराष्ट्र में हुई। ठीक है, इंडिया कंबोडिया के बीच में सिनबैक एक्सरसाइज हुई है, ये पुणे में हुई है। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। कौन सा पॉइंट करेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 न्यू क्रिमिनल लॉज टू द नेशन ड्यूरिंग द प्रोग्राम ऑर्गेनाइज इन चंडीगढ़? तो अभी 3 जो नए लॉ आए थे उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट रू है? ठीक है, 3 जो नए क्रिमिनल लॉज आए, भारतीय न्याय संहिता एक्ट 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय शिक्षा अधिनियम एक्ट 2023 कम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2024। ये पॉइंट रू है। ठीक है, ये जो नए एक्ट है ये रिप्लेस करेंगे ब्रिटिश एरा के इंडियन पेनल कोड 1860 को, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ठीक है, और ये जो लॉ है ये अवेलेबल है ऑल द लैंग्वेज इन द एड शेड्यूल थ्रू द भाषिनी एप्लीकेशन। जो भाषिनी एप्लीकेशन है उसके ऊपर ये सारे लॉ अवेलेबल है। ठीक है, तो तीनों पॉइंट रू है। आगे चले। अभी ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रल एडिशन कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है न्यू दिल्ली के अंदर। इसकी थीम क्या है? केयरिंग सॉइल बियॉन्ड फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो आपको बस ये याद रखना, केयरिंग सॉइल बियॉन्ड फूड सिक्योरिटी, इतना से याद रखोगे क्लिक कर जाएगा। ठीक है, और गुरुग्राम हरियाणा में क्या इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है।
ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ पार्टनरशिप की है। क्यों की है? क्योंकि सोलर प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं कौन कौन सी कंट्री में, फिजी, मेडागास्कर, सेशेल्स, ठीक है। और इसके लिए इंडिया ने $2 मिलियन दिए हैं, $2 मिलियन दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम कहाँ बनने जा रहा है? सोनीपत हरियाणा में, ठीक है, बाई ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी इन पार्टनरशिप विद विच आईआईटी। तो इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम कौन सी आईआईटी के साथ मिलकर ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में बना रही है? तो वो है आईआईटी मद्रास, ठीक है। और ये जो इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम है, यहाँ पे फीचर किया जाएगा फीचरिंग द डेवलपमेंट ऑफ संविद स्मार्ट असिस्टेंट फॉर म्यूजियम विजिटर एंड इंटरेक्टिव डिस्प्लेज, ठीक है। ये म्यूजियम इनोग्रेट किया है टू कमेमोरेट द 75th एनिवर्सरी ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, तो उसको जो इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ने अडॉप्ट किया है उसको 75 ईयर हो गए, उसी को कमेमोरेट करने के लिए ये म्यूजियम इनोग्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको भी रिसेंटली इलेक्ट किया एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो 5 साल के लिए नामीबिया के फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बने? तो मैंने नेमू पेलीला नितेम्बू नंदी, अजीब सा नाम है थोड़ा सा, ठीक है। फर्स्ट फीमेल की बात करें तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट अभी मेक्सिको के कौन बने? क्लाउडिया शिनबॉम, क्लाउडिया शिनबॉम, ठीक है। और मेक्सिको से ही अभी एक फीमेल है एलिसा डे एंडा मेड्रेजो, डेलिसा डे एंडा मेड्रेजो, ठीक है। ये मेक्सिको से हैं, इनको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का सेक्रेटरी जनरल बनाया है। आगे चले, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे हर बार 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? इन द मेमोरी ऑफ दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन द भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो ये कौन सी एनिवर्सरी है? 40th एनिवर्सरी है, ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी की। भोपाल गैस ट्रेजेडी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। इस साल की थीम है क्लीन एयर ग्रीन अर्थ, ए स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल लिविंग। क्लीन एयर ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन अर्थ, क्लीन एयर ग्रीन अर्थ, ये इसकी थीम है। आगे चले, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया टू प्रोवाइड 100% एग्जेप्शन फ्रॉम रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फीस ऑन परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल? तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है, ठीक है। एयर व्यू प्लस एन इकोसिस्टम बेस्ड सोल्यूशन वाज recently introduced by which company to help government authorities and people with hyper local air quality information? तो एयर व्यू के ऊपर एयर क्वालिटी की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो एयर व्यू प्लस किसने बनाया? ये गूगल ने बनाया है, ठीक है। अभी मेटा के ऊपर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 213.14 करोड़ की पेनल्टी लगाई है, ठीक है। और अभी प्रसार भारती ने अभी एक खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उसका नाम है वेव्स, ठीक है। और गूगल ने बनाया एयर व्यू प्लस, ठीक है। ये बताएगा हाइपर लोकल एयर क्वालिटी इंफॉर्मेशन देगा इन गूगल मैप्स फॉर यूजर अक्रॉस इंडिया। गूगल मैप के ऊपर एयर क्वालिटी की इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। अभी नाडा ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी जिसका नाम है नो योर मेडिसिन, नो योर मेडिसिन। ये क्या करेगी? ये एप्लीकेशन क्रिटिकल इंफॉर्मेशन देगी टू अवॉइड डोपिंग से बचने के लिए, ठीक है। युवा शुद्धि अभियान एंड एंटी नार्कोटिक कैंपेन कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है यूथ को अवेयर करने के लिए? युवा शुद्धि अभियान कर्नाटक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक है। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाते हैं हर साल? तो वो मनाते हैं 2 दिसंबर को, ठीक है। 2 दिसंबर को अभी अपन ने देखा है कौन सा डे मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, ये भी 2 दिसंबर को मनाते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी डे भी यही मनाते हैं। और 40th नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, पोल्यूशन कंट्रोल डे, वो भी 2 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। और पहली बार वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2001 में मनाया 2 दिसंबर को। अभी एक बुक आई है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन वृत्त, अभी रिसेंटली रिलीज किया सुखविंदर सिंह सुक्खू जो चीफ मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के। इस बुक को किसने लिखा है? तो उस बुक को लिखा है राकेश कुमार शर्मा ने, ठीक है। उन्होंने पहले भी बुक लिखी है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जीवन दर्शन और राष्ट्र निर्माण की भूमिका, आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल रोल इन स्वराज स्ट्रगल एंड नेशनल इंटीग्रेशन।
और अभी एक और बुक लिखी है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन वृत्त, ये राकेश कुमार शर्मा ने लिखी है। आगे चलें। 2 इंडियन एस्ट्रोनॉट वर सेलेक्टेड बाई इसरो फॉर अपकमिंग एक्सियोम 4 मिशन, विच स्पेस स्टेशन इज डेस्टिनी ऑफ एक्सियोम 4 मिशन। तो एक्सियोम 4 मिशन का टारगेट क्या है, कहाँ जाना है उनको, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाना है, सीधी सी बात है। उसके लिए 2 इंडियन एस्ट्रोनॉट को सेलेक्ट किया है, उनका नाम क्या क्या है। पहले है शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला ये प्राइम एस्ट्रोनॉट है, और बैकअप के लिए पी बालाकृष्णन नायर, ये बैकअप के लिए एक्सियोम 4 मिशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। एक सेकंड, इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है, जो एक्सियोम 4 मिशन है, एक्सियोम 4 जो मिशन है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएगा स्पेसएक्स कंपनी के साथ पार्टनरशिप करेगा। ठीक है, एक्सियोम स्पेस और स्पेसएक्स की पार्टनरशिप के थ्रू प्राइवेट स्पेस फ्लाइट मिशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी एयरलाइन को रिसेंटली सेलेक्ट किया है फॉर 2024 एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय सेंटर फॉर एविएशन CAPA एट इट्स 2024 ग्लोबल एविएशन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन बेलग्रेड सर्बिया। तो ग्लोबल एविएशन अवार्ड अभी बेलग्रेड सर्बिया में दिए गए, तो वहां पे 2024 का एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया इंडिगो को। ठीक है, अभी रिसेंटली सेप एस अवार्ड किसको दिया है, सेप एस अवार्ड, तो ये दिया है गेल इंडिया लिमिटेड को, गेल इंडिया लिमिटेड को। नेक्स्ट, रोमाना सिन्हा सहगल, ये टी हब है हैदराबाद के अंदर, मेंटर है टी हब के। और दूसरे हैं अक्षय देश पांडे, ये स्टार्टअप के फाउंडर है स्विचेको के। इनको रिसेंटली कर्मवीर चक्र अवार्ड मिला है 2024-25 के लिए। कर्मवीर चक्र अवार्ड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है, इंडियन कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ के साथ मिलकर, तो यूनाइटेड नेशन देती है। ठीक है, तो रोमाना सिन्हा सहगल ये मेंटोर है टी हब के, और दूसरे अक्षय देश पांडे जो स्विचेको के फाउंडर है। ठीक है, और अभिषेक अग्रवाल जो गुडे बैग के फाउंडर है। इन तीनों को कर्मवीर चक्र अवार्ड मिला है। ठीक है, ये अवार्ड कब दिए गए, 13th एडिशन ऑफ रेक्स कॉन्क्लेव जो यूपी में हुई है वहां दिए हैं। ठीक है, और वीवी माजुला कुमारी जो CEO है वाराना हेल्थ केयर के, उनको REX कर्मवीर ग्लोबल लीडरशिप, ग्लोबल फेलोशिप एंड कर्मवीर चक्र गोल्ड मेडल अवार्ड दिया है। ठीक है, तो वीवी माजुला कुमारी को कर्मवीर चक्र गोल्ड मेडल अवार्ड मिला है। ठीक है, $1.17 बिलियन की डील हुई है USA और इंडियन नेवी के बीच में टू सप्लाई एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, सेंसर एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट टू एनहेंस इंडियन नेवीज विच MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। तो कौन सा हेलीकॉप्टर है, तो सिकोर्स्काई MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम, सेंसर और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए $1.17 बिलियन की डील हुई है USA के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लेना। अभी सिपरी की टॉप 100 आर्म प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विस कंपनी 2023 एक रिपोर्ट रिलीज हुई है बाय सिपरी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, विच कंपनी टॉप्ड इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया में टॉप किया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, वर्ल्ड में टॉप किया लॉकहीड मार्टिन ने जो USA से है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की रैंक कितनी थी, उसकी रैंक है 43rd। फिर इंडिया से सेकंड नंबर पे है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो 67 नंबर पे है। फिर 94th नंबर पे है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक है, और वर्ल्ड में बात करें तो नंबर 1 पे कौन है, लॉकहीड मार्टिन। टॉप 5 की जो कंपनी है वो सारी US की है। ठीक है, उसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इनका जो अर्न रेवेन्यू है वो इंक्रीज कर लिया है। 2022 में $3.47 बिलियन था, और जो 2023 में हो गया $3.71 बिलियन। ठीक है, आगे चले। गाढ़ चोला ये ट्रेडिशनल साड़ी है जिसको अभी GI टैग मिला है, तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, जो गाढ़ चोला साड़ी है गुजरात की है, इसको GI टैग मिला है। GI टैग का हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई में है। ठीक है, और GI रजिस्ट्री किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है। सुगम्य भारत अभियान ऑल्सो नोन एज एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन AIC, इसको 9 साल कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, 3 दिसंबर 2024 को ये इनिशिएटिव कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर डिपार्टमेंट आता है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, उन्हीं के लिए सुगम्य भारत अभियान लॉन्च किया था, जिसको एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन भी बोलते हैं। ठीक है,
एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। उसको 9 साल कंप्लीट हो गए। 3 दिसंबर 2015 को मोदी जी ने लॉन्च किया इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के दिन। ठीक है, इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस मिले इनको, जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको 3 मेन सेक्टर में, बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, 1671 गवर्नमेंट बिल्डिंग वर ऑडिटेड फॉर एक्सेसिबिलिटी अंडर द टारगेट ऑफ ऑडिटिंग 25 to 50 बिल्डिंग इन 50 सिटीज। ठीक है, टारगेट रख दिया है 50 जो बिल्डिंग है 50 सिटीज में उनको एक्सेसिबल बनाना है। ठीक है, आगे चलें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब कुछ, आप इतना सारा डेटा भी याद नहीं रख पाओगे। मेन ये फोकस करना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन में आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद करो। जैसे एग्जाम में 50 क्वेश्चन आते हैं, अब स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर एक्स्ट्रा और बताओ, अब जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ ना। 50 क्वेश्चन है तो जरूरी थोड़ी है 50 में से 50 क्वेश्चन में डीप में पूछेगा, वो 25 क्वेश्चन आसान पूछेगा जो डुएबल होंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। ठीक है, तो उन 25 पे फोकस करो, 25 भी आप सही कर दोगे तो बहुत इनफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी कौन सी शिप बिल्डिंग कंपनी के साथ रिसेंटली एक एग्रीमेंट किया है फॉर द शॉर्ट रीफिट एंड राइट डॉकिंग फैसिलिटी ऑफ INS विक्रमादित्य। तो INS विक्रमादित्य के लिए शॉर्ट रीफिट एंड राइट डॉकिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, INS विक्रमादित्य क्या, ये एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इंडिया ने रशिया से लिया था। ठीक है, उसके अलावा अभी मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की कौन सी रैंक थी, 93rd रैंक थी, जो वर्ल्ड में टॉप 100 आर्म प्रोड्यूसिंग कंपनी है उसमें। तो इंडिया से नंबर 1 पे कौन थी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसकी 43rd रैंक थी। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की रैंक कितनी थी, 67th। ठीक है, अभी पढ़ा था अपन ने, देखो रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ, एक सेकेंड, देखो अभी अपन ने पढ़ा था 53rd, 67th और 94 है यहाँ पे, इसीलिए मैंने वहां चेक करने गया था, यहाँ 94 है। ठीक है, आगे चले, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, यही बोला है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1207 करोड़। ठीक है, आगे चले, यूपी ने डिक्लेयर किया है एक नया टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 2020-25 महाकुंभ मेला के लिए। ठीक है, जो ये नया डिस्ट्रिक्ट रहेगा ये एग्जिस्ट करेगा 31 मार्च 2025 तक। ठीक है, तो ये कौन से नंबर का डिस्ट्रिक्ट बनाया है अभी 4 महीने के लिए, तो 76 डिस्ट्रिक्ट बनाया यूपी का 4 मंथ के लिए। ठीक है, ये कब तक रहेगा, 31 मार्च 2025 तक रहेगा। ओके, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम रहेगा महाकुंभ मेला डिस्ट्रिक्ट। ओके, और ये 13 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगा और जो खत्म कब होगा, पौष पूर्णिमा, एंड स्टार्ट होगा पौष पूर्णिमा से एंड कंटिन्यू विथ महाशिवरात्रि तक कंटिन्यू रहेगा ये। ठीक है, आगे चले, विच कंपनी हैज रिसेंटली साइन MOU with Britain's INEOS Acetals International to build and operate a world-scale acetic acid facility in India। तो एसेटिक एसिड फैसिलिटी जो वर्ल्ड क्लास है वो इंडिया में ऑपरेट करने के लिए ब्रिटेन की इनियोस एसेटल इंटरनेशनल ने किसके साथ MOU किया है, वो किया गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड के साथ MOU किया है। उसके थ्रू ये जॉइंट वेंचर कंपनी बनाएंगे। ठीक है, ताकि उससे इंडिया में एक प्लांट लगाएंगे वर्ल्ड स्केल एसिटिक एसिड का। ठीक है, नवंबर के अंदर 43rd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कहाँ होगा, तो वो होगा न्यू दिल्ली में, जहां वर्ल्ड सोइल कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रल एडिशन हुआ है, वो भी यहीं हुआ है, पहला एडिशन। ठीक है, इसकी थीम है विकसित भारत एट 2047 इनकैप्सुलेट्स इंडियाज विजन ऑफ बिकमिंग एन सेल्फ रिलायंट प्रॉस्परस एंड रेजिलियंट नेशन बाय 2047। तो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर भारत मंडपम में हो रहा है। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ याद ये रखना है कि फोकस स्टेट कौन है, झारखंड है, पार्टनर स्टेट है बिहार एंड यूपी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग ने अभी रिसेंटली इनका कैंपस कौन सी सिटी में इनोग्रेट किया है, तो वो किया है गिफ्ट सिटी में। ठीक है, वहाँ पे ये मास्टर्स के कुछ कोर्स स्टार्ट करेंगे, बस नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट है वर्ल्ड सोइल डे, हर बार कब मनाते हैं, वो मनाते हैं 5 दिसंबर को। ठीक है, वर्ल्ड सोइल डे की थीम क्या है, केयरिंग फॉर सोइल मेजर मॉनिटर एंड मैनेज, ये इसकी थीम है। ठीक है, पहली बार 5 दिसंबर 2014 को मनाया गया। ठीक है,
अभी 2024 में किंग भूमि बोल वर्ल्ड सोइल डे अवार्ड मिला है, किसको मिला है? वो अफेओ ने दिए हैं, किसको दिया? वाटर एंड सोइल डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जहाद ऑफ ईरान, ईरान का वाटर एंड सोइल डिपार्टमेंट है, उसको किंग भूमि बोल वर्ल्ड सोइल डे अवार्ड मिला है। उसके अलावा 2024 का ग्लिंका प्राइज किसको मिला है? वो मिला लैंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव, थाईलैंड की जो मिनिस्ट्री है एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव, उसके अंदर लैंड डिपार्टमेंट है, लैंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसको 2024 का ग्लिंका प्राइज मिला है। इंडियन नेवी का 54th एनुअल डे हर बार कौन से दिन मनाते हैं? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और इस बार 54th एनिवर्सरी थी ऑपरेशन ट्राइडेंट की, ठीक है, जो 1971 में इंडिया पाकिस्तान की वार हुई है। और इस बार जो थीम है इसकी क्या है? स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन। इंडियन हॉकी टीम डिफीटिंग पाकिस्तान इन द फाइनल टू विन द मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप। तो अभी मेंस हॉकी का जूनियर एशिया कप हुआ है ओमान मस्कट में, वहां पे इंडियन टीम ने पाकिस्तान को हराया है। ये इंडिया का कौन सा टाइटल? ये इंडिया का 5th टाइटल है, ठीक है। सेकंड स्पॉट पे पाकिस्तान है और जापान 3rd स्पॉट पर आई है। इंडिया ने कब कब जीता? 2004, 2008, 2015 और 2023 में जीता है। इंडिया की पहली नाइट सफारी कहाँ स्टार्ट होगी दिसंबर 2026 में? तो लखनऊ में स्टार्ट होगी नाइट सफारी, ठीक है। नाइट सफारी ये कुकरेल फॉरेस्ट के अंदर 900 एकड़ में के स्पेन में फैली होगी। अभी रिसेंटली सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल सुपर 300 टूर्नामेंट हुआ है बैडमिंटन का, उसमें वुमेन सिंगल टाइटल और मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो वुमेन सिंगल टाइटल जीता है पीवी सिंधु ने, मेन सिंगल टाइटल जीता है लक्ष्य सेन ने, ठीक है। पीवी सिंधु ने हराया है वू ल्यू यू, जो चाइना की है, और वुमेन सिंगल टाइटल जीता है। लक्ष्य सेन ने हराया किसको है? सिंगापुर के जिया हैंग जेशोन। तो बस किसने जीता है ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसरो लॉन्च्ड 2 सैटेलाइट नेम्ड कोरोनोग्राफ एंड ओक्यूल्टर फॉर प्रोबा 3 मिशन इन आंध्र प्रदेश। प्रोबा 3 मिशन कौन सी स्पेस एजेंसी का है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन है, जिसको इसरो ने लॉन्च किया है, ठीक है। और इसरो ने PSLV एक्सल रॉकेट से लॉन्च किया है। और अभी प्रोबा 3 मिशन के लिए इसरो ने 2 सैटेलाइट लॉन्च किए, कोरोनोग्राफ और ओक्यूल्टर। प्रोबा 3 मिशन है टू स्टडी अबाउट द सन्स कोरोना, ठीक है। जो प्रोबा 3 मिशन है उसको फैसिलिटेट कौन कर रहा है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो इसरो के नाम है। देवेंद्र फडणवीस कौन से नंबर के सीएम बने महाराष्ट्र के? तो 21st सीएम बने अभी, ठीक है। बीजेपी शिवसेना एनसीपी महायुति का अलायंस है ये, उनकी टोटल 230 सीट आई है 228 मेंबर में से, ठीक है। और इनको ओथ दिलाई है CP राधाकृष्णन, जो महाराष्ट्र के गवर्नर है उन्होंने। डिप्यूटी सीएम कौन बने? एकनाथ शिंदे शिवसेना के, और अजित पवार ये नेशनल कांग्रेस पार्टी के, इन्होंने डिप्यूटी सीएम की ओथ ली है। कौन से नंबर का अभी सेशन हुआ है? कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज इन द हेग नीदरलैंड। वहां पे इंडियन केमिकल काउंसिल को 2024 का OPCW द हेग अवार्ड मिला है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन द हेग अवार्ड फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू केमिकल डिसआर्मामेंट। तो कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई है अभी? OPCW कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई है? कौन से नंबर की? जो द हेग के अंदर हुई है OPCW की, तो 29th कॉन्फ्रेंस हुई है। वहीं पे इंडियन केमिकल काउंसिल को केमिकल डिसआर्मामेंट के लिए OPCW द हेग अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, विच कंट्री वाज ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन गुड प्रैक्टिस अवार्ड फॉर एशियन पैसिफिक 2024 अवार्ड इन द रीजनल सोशल सिक्योरिटी फोरम इन रियाद, सऊदी अरेबिया। तो इंडिया को मिला है ये अवार्ड, गुड प्रैक्टिस अवार्ड, ठीक है। सऊदी अरेबिया के रियाद में 4th एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है। और यहीं पे EPFO जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर है, उसको 5 सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिले हैं, ठीक है, फॉर इट्स इनोवेटिव एंड इंक्लूसिव सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव एंड स्पेशल मेंशन फॉर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र, ठीक है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है ट्रेड वॉच क्वार्टरली अप्रैल जून Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 बाय नीति आयोग। इसके अकॉर्डिंग इंडिया का टोटल ट्रेड परफॉर्मेंस कितना है? फर्स्ट हाफ जो है 2024 का, वो कितना अमाउंट तक पहुंच गया है? जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है 5.45% की, तो $576 बिलियन तक पहुंच गया है, ठीक है।
ये रिपोर्ट किसने दी है? ट्रेड वॉच क्वार्टरली, अप्रैल जून इन न्यू दिल्ली, ये रिपोर्ट दी नीति आयोग ने, ठीक है। और इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 9.7 बिलियन डॉलर हो गया है, जो इंडिया की जीडीपी का 1.1% है। और वही लास्ट ईयर सेम क्वार्टर वन और फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें तो वो 8.9 बिलियन डॉलर था और इंडिया की जीडीपी का 1% था। थोड़ा सा मैं ब्रेक लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कंटिन्यू करें। नेक्स्ट, इंडिया और कौन सी कंट्री के साथ अभी जॉइंट कमीशन फॉर कोऑपरेशन का MOU हुआ है? तो वो हुआ है कुवैत के बीच में। जॉइंट कमीशन फॉर कोऑपरेशन के थ्रू ये न्यू जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बनाएंगे अलग अलग सेक्टर में, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, आप स्किप कर सकते हो, बट ये याद रखना अभी कि कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर अभी इंडिया विजिट पे आए थे, उनका नाम है अच्छी अब्दुल्ला अली अल यहाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको रिसेंटली अभी टर्नर प्राइज मिला है 2024 का फॉर थॉट प्रोवोकिंग एग्जीबिशन एल्टर एल्टार? तो एल्टर एल्टार एग्जीबिशन के लिए टर्नर प्राइज मिला है जेसलिन कोर को, उनको 25,000 GBP मिला है इसके लिए प्राइज, ठीक है। Which company was recently named as one of Forbes India's select 200 companies with large global business potential at the डी ग्लोबलिस्ट एंटरप्रेन्योर मोबिलिटी समिट जो न्यू दिल्ली में हुआ है, वहां पे कौन सी इंडियन कंपनी को सेलेक्ट किया 200 कंपनीज के अंदर? तो वो किया है ऑक्टेनॉम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को, ठीक है। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे कब मनाया जाता है हर साल? तो वो मनाते हैं 5 दिसंबर को, ठीक है। क्रोचेट क्राफ्ट है, इसको जीआई टैग मिला है, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? ये आंध्र से बिलोंग करता है। अभी गुजरात की गारचोला साड़ी है, उसको भी जीआई टैग मिला है, गारचोला साड़ी। नेक्स्ट, इंडियन वुमेन क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पे अभी बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने एक स्टैंड बनाया है, कौन से स्टेडियम में? तो ईडन गार्डन में बनाया है, ठीक है। अभी दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने क्या किया है? दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है हरभजन सिंह टर्बोनेटर को, और दूसरे सानिया मिर्जा जो टेनिस के स्टार है, इनको दुबई में स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। और अभी रिसेंटली एलिस्टर कुक, जिनको मिस्टर सेफ बोलते थे, एबी डिविलियर्स मिस्टर 360 और नीतू डेविड, इनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में ऐड किया है, ठीक है। विच कंपनी हैड बैग्ड द मीडिया राइट फॉर ऑल एशियन क्रिकेट काउंसिल टूर्नामेंट? जितने भी एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट होंगे 2024 से लेके 2031 तक, उसके मीडिया राइट मिले हैं SPNI को, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क लिमिटेड, जो सोनी ग्रुप का पार्ट है, सोनी ग्रुप जापान का है, ठीक है। आगे चले, रितिका हुडा, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप जो रेसलिंग में हुई है, कौन सी कैटेगरी में? वो येरेवन आर्मेनिया में हुई है। तो 76 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप रेसलिंग के अंदर, ठीक है। और ज्योति सिहाग ने 55 kg में गोल्ड मेडल जीता है। जयदीप ने 74 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। आर्मेनिया को इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना कौन से स्टेट ने स्टार्ट की है, जिसकी गारचोला साड़ी को जीआई टैग मिला है? तो गुजरात ने स्टार्ट किया है मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब मनाते हैं? हर बार 7 दिसंबर को मनाते हैं। ये जो है 80th एनिवर्सरी ऑफ द साइनिंग ऑफ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन के ऊपर जो कन्वेंशन साइन हुआ है उसकी 80th एनिवर्सरी है ये, ठीक है। और इस बार की थीम है सेफ स्काई सस्टेनेबल फ्यूचर टुगेदर फॉर द नेक्स्ट 80 ईयर। तो बस आपको याद रखना है सेफ स्काई सस्टेनेबल फ्यूचर, ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे की थीम है, ठीक है। और इस बार सितंबर 2024 में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट एडवांस एयर मोबिलिटी सिंपोजियम मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई है, ठीक है। और इंटरनेशनल सिविल एविएशन सिक्योरिटी वीक मस्कट में मनाया गया। और CAPA के द्वारा एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? सेंटर फॉर एविएशन के द्वारा इंडिगो को मिला है, अभी अपन ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी डिफेंस कंपनी ने अभी रिसेंटली डिलीवर किए हैं दृष्टि 10 स्टार लाइनर
सर्वेलियंस ड्रोन टू इंडियन नेवी एट द पोरबंदर इन गुजरात। तो अडानी एरोस्पेस एंड डिफेंस सिस्टम में दृष्टि 10 जिसको हम्स 900 अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो दृष्टि 10 स्टारलाइनर सर्वेलियंस ड्रोन भी बोलते हैं उनको, वो भी इंडियन नेवी को डिलीवर किए पोरबंदर के अंदर। What was officially recognized as intangible cultural heritage of humanity, honoring a brewing practice that spans over 1,000 years by UNESCO। तो यूनेस्को ने अभी किसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में ऐड किया है? तो जापान की है सेक मेकिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीआईआईटी ने अभी रिसेंटली किसके साथ एमओयू की है? कौन सी गेमिंग कंपनी के साथ? टू बोल्स्टर इंडिया इंटरएक्टिव एंटरटेनमेंट सेक्टर। तो इंडिया के एंटरटेनमेंट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए विंजो गेम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है। उसके थ्रू ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे, ठीक है, और मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी के ऊपर काम करेंगे गेमिंग सेक्टर में। जीआई एंड बियॉन्ड 2024 समिट को ऑर्गेनाइज कौन सी सिटी में हुआ है? बाय हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा इन कोलेब्रेशन विद ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर हैंडलूम, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो जीआई एंड बियॉन्ड 2024 समिट न्यू दिल्ली में हुआ है, जहां पहली वर्ल्ड सॉइल कॉन्फ्रेंस हुई है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अभी, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, उन्होंने अभी ग्रांट दे दी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर 5 क्रिटिकल डिफेंस एक्विजिशन प्रपोजल ओवर व्हाट अमाउंट। तो 21,772 करोड़ की जो डील थी उसका अप्रूवल दे दिया है। 31 न्यू वाटर जेट फर्स्ट अटैक क्राफ्ट फॉर इंडियन नेवी, इसका ऑर्डर जो है उसको क्लैरिटी दे दी है, ठीक है, ग्रांट दे दी है। उसके अलावा 120 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट, इसका भी अप्रूवल दे दिया है। 6 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, इसका अप्रूवल दे दिया है। मॉडर्नाइज करना है T-72 एंड T-90 टैक्स जो BMP इन्फेंट्री के है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जिसको चेयर कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट हुआ है? काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, एक बार ध्यान से देखना। थोड़ा सा मैं ब्रेक लेता हूं। तो कैबिनेट ने अभी 26 किलोमीटर के आसपास का जो लॉन्ग रिथाला नारेला नाथुपुर जो कॉरिडोर है दिल्ली मेट्रो का, उसका फेज 4 जो कनेक्ट करेगा दिल्ली को हरियाणा से, उसका अप्रूवल दे दिया है। 28 नई नवोदय विद्यालय बनाए जाएंगे, इसका अप्रूवल दिया है। CCE ने 85 नए केंद्रीय विद्यालय बनाए जाएंगे, प्लस जो भी केंद्रीय विद्यालय शिवा मोगा डिस्ट्रिक्ट में है उनको अपग्रेड किया जाएगा, उनको एक्सपेंड किया जाएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने अप्रूव किया है 944 करोड़ टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु एज ए शेयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स फ्रॉम स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड SDRF के थ्रू। जो भी पीपल अभी साइक्लोन फेंगोल से अफेक्ट हुए हैं तमिलनाडु के अंदर, उनके लिए स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के थ्रू 944 करोड़ रुपए अप्रूव हुए हैं। तो सारे पॉइंट ट्रू है, ठीक है। जो रिथाला नारेला नाथुपुर कॉरिडोर है उसके लिए 6,230 करोड़ सेंक्शन किए हैं, अप्रूव किए हैं। 28 नई जो नवोदय विद्यालय बनेगी 5 साल के लिए 2024-25 से 28-29 तक, उसके लिए 2359 करोड़ 2359 करोड़ अभी अप्रूव किए हैं। और 85 न्यू केंद्रीय विद्यालय के लिए 5,872 करोड़ 8 साल के लिए अप्रूव किए हैं। और ये 944 करोड़ दिए तमिलनाडु के स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के थ्रू, ठीक है। आगे चले, प्रहलाद जोशी जी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किए 2 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, अन्न चक्र एंड स्कैन सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पोर्टल इन न्यू दिल्ली। अन्न चक्र पोर्टल को डेवलप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने किया? इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड IIT दिल्ली। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने पार्टनरशिप करके बनाया है, ठीक है। जो अन्न चक्र है ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। स्कैन पोर्टल क्या है? स्कैन सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पोर्टल है, ठीक है। आगे देखें, जो अन्न चक्र पोर्टल है उसको डेवलप किया है आर सेट टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मॉडर्नाइज करने के लिए, ठीक है। अन्न चक्र पोर्टल को डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और IIT दिल्ली के साथ मिलकर किया,
ठीक है। स्कैन पोर्टल क्या है? स्कैन पोर्टल है एक सिंगल विंडो पोर्टल है, प्लेटफॉर्म है, जो सिंप्लीफाई करेगी प्रोसेस ऑफ सब्सिडी क्लेम सबमिशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवराज सिंह चौहान ने अभी रिसेंटली थर्ड एडिशन लॉन्च किया एक नेशन वाइड कैंपेन अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस इन न्यू दिल्ली। उस कैंपेन का नाम है नई चेतना पहल बदलाव की। उसका थर्ड एडिशन लॉन्च किया है, जो भी जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रही है उसके लिए। ठीक है। उसके अलावा ये कौन सा एडिशन है? थर्ड एडिशन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले थोड़ा सा वेट करना। ठीक है। अभी एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उन्होंने चाइल्ड मैरिज को खत्म करने के लिए बाल विवाह मुक्त भारत, बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन लॉन्च किया है। ठीक है। और उन्होंने एक चाइल्ड मैरिज फ्री भारत पोर्टल भी बनाया है, जिसपे जाके आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है। विच इन्फेंट्री बटालियन वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट कलर फ्रॉम जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जो आर्मी चीफ है उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने कौन सी इन्फेंट्री है उसको प्रेसिडेंट कलर दिया है? तो 4 को दिया है टोटल। तो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, तो देखो कौन कौन सी है। 26 और 27 बटालियन है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की, और उसके अलावा 20 और 22nd बटालियन है ब्रिगेड ऑफ द गार्ड। इन चारों को अभी प्रेसिडेंट कलर मिला है। ठीक है। आगे चले अपन। जो प्रेसिडेंट कलर है उसको निशान भी बोलते हैं। Indian Army has recently received Subal 20 logistic drones from which company to improve aerial logistic and help transport supply in the eastern sector। तो सबल 20 लॉजिस्टिक ड्रोन इंडियन आर्मी को अभी किसने अप्रूव किए हैं, किसने प्रोवाइड किए हैं? तो वो किए हैं एंड्योर एयर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। आगे चलें। आर्म फोर्स फ्लैग डे कब मनाते हैं? हर साल। तो ये मनाते हैं 7 दिसंबर को, जब इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे भी इसी दिन मनाते हैं, सिविल एविएशन डे। ठीक है। और ये 7 दिसंबर को 76 एनिवर्सरी है आर्म फोर्स फ्लैग डे की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कौन सी स्टेट होस्ट करेगी? तो बिहार में होगा खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में। IIM शिलोंग रिसेंटली ऑर्गेनाइज करेगी कौन सा एडिशन इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस का? तो वो है 11th एडिशन होस्ट करेगी। ठीक है। अभी अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन था? 30th एडिशन था, इंडिया सिंगापुर के बीच में होती है। ठीक है। जो महाराष्ट्र में हुई है। और ये क्या है? IIM शिलोंग इसको ऑर्गेनाइज करेगी इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस का 11th एडिशन। ठीक है। और इसको सपोर्ट करेगी गेल इंडिया लिमिटेड, जिसको सेप एस अवार्ड मिला है, और नुमालीगढ़ रिफाइनरी है वो इंडस्ट्री पार्टनर है इसके लिए। 11th एशिया ओशिनिया मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट यूजर कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। कौन से प्लेस पे वो की है? न्यू दिल्ली में। ठीक है। लखनऊ में इंडिया की पहली नाइट सफारी स्टार्ट होगी 2026 में, दिसंबर 2026 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, न्यूज 9 ग्लोबल समिट कौन से प्लेस पे होगा? तो वो होगा स्टुटगर्ट जर्मनी में। ऑप्शन नंबर 2 सेम वर्ड ही है। तो स्टुटगर्ट जर्मनी में न्यूज 9 ग्लोबल समिट होगा इंडिया और जर्मनी के बीच में। इसकी थीम है इंडिया जर्मनी रोड मैप और सस्टेनेबल ग्रोथ। थीम इंपॉर्टेंट नहीं है। सार्क चार्टर डे हर साल कब मनाएंगे? तो 8 दिसंबर को मनाया जाता है सार्क चार्टर डे। ये 40th एनिवर्सरी थी। 40th एनिवर्सरी और किसकी थी? नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे की 40th एनिवर्सरी, जो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। और लास्ट में अपन एक कंप्लीट वीडियो भी करेंगे दिसंबर की, बैंकिंग अवेयरनेस के अलग, नॉर्मल करंट अफेयर के अलग। इसरो ने अभी रिसेंटली क्रूशियल टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन प्लान कौन सी स्पेस एजेंसी के साथ किया है, जो इसरो को प्रोवाइड करेगी क्रिटिकल ग्राउंड ट्रैकिंग सपोर्ट? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी गगनयान मिशन के लिए इसरो को ग्राउंड ट्रैकिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ठीक है। और इसरो ने भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी की हेल्प की है, प्रोबा 3 मिशन लॉन्च किया है इनका इस PSLV एक्सेल रॉकेट से।
और इसके लिए प्रभात मिशन के लिए इसरो ने ऑक्यूल्टर और कोरोनोग्राफ 2 सैटेलाइट लॉन्च की है। ठीक है, नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश ने कौन से इंडियन एक्टर को अभी फेस्टिवल एम्बेसडर बनाया है अरुणाचल रंग महोत्सव का? तो वो है पंकज त्रिपाठी को बनाया अरुणाचल रंग महोत्सव के फेस्टिवल एम्बेसडर। ठीक है, राहुल द्रविड़, श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस। द फेबल मूवी, जिसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यूके में, उसमें लीड रोल था मनोज वाजपेयी का। डी गुकेश को रत्नाकर बैंक लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना मेरी कॉम को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। शमी सिल्वा को भी एशियन क्रिकेट काउंसिल का 29th प्रेसिडेंट बनाया है। ठीक है, और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट है, होस्टिंग राइट्स है, वो किसको मिले हैं? सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया, उसको मिले हैं। ठीक है, एक सेकंड, चार्ज खत्म हो गया है, चार्ज लगा देते हैं अपन। जो डेली क्लास देख रहा है उसके लिए रिवीजन की क्लास है। अब वीक 3 है ना, जो संडे को मैं अपलोड कर दूंगा, टाइम पे अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट चले, एक क्वेश्चन होमवर्क और लिख लो। अभी आईसीसी के चेयरमैन बने हैं जय शाह, इन्होंने रिप्लेस किया ग्रेग बार्कले को। ठीक है, इससे पहले आईसीसी के कौन कौन इंडियन चेयरमैन बने, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एबोलिश किया है स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ऑल्सो नोन एज विंडफॉल टैक्स ऑन मेनी थिंग्स। तो विंडफॉल टैक्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हटा दिया है, एबोलिश कर दिया है। ठीक है, किसके ऊपर अभी ग्लोबल ये जो विंडफॉल टैक्स है इंक्लूड नहीं होता था? नेचुरल गैस के ऊपर। तो विंडफॉल टैक्स एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, इन पे लगता था, उसको अभी एबोलिश कर दिया है। इंडिया फर्स्ट 410 मीटर हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक कौन सी आईटी ने डेवलप किया है? तो वो किया है आईटी मद्रास ने। ठीक है, ये जो हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक है, ये मुंबई और पुणे के डिस्टेंस को 25 मिनट में कंप्लीट करवा देगा। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास के जो आविष्कार हाइपर लूप टीम है, उसने टूटर इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है आईआईटी मद्रास, इन्होंने मिलके इंडियन रेलवे के साथ मिलके बनाया है। आईआईटी मद्रास न्यूज में क्यों था? क्योंकि इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम जो सोनीपत हरियाणा में बन रहा है, तो उसके लिए ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी और आईआईटी मद्रास ने पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर देना। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो गोवा में हो रहा है, उसका 55th एडिशन, उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट हुआ है? स्टार मार्क कर देना, इसमें से 10 क्वेश्चन बन जाएंगे पहले। ठीक है, इसकी थीम सबसे पहला कौन सा एडिशन है? 55वां एडिशन। इसकी थीम क्या है? यंग फिल्म मेकर द फ्यूचर इज नाउ, रिफ्लेक्टिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ यूथ इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ सिनेमा। तो आपको ये याद रखना है, यंग फिल्म मेकर द फ्यूचर इज नाउ, ये इसकी थीम है। ठीक है, यहाँ पे गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसको मिला है बेस्ट फीचर फिल्म के लिए? वो मिला है टॉक्सिक मूवी को, जो लिथुआनिया की फिल्म है। ठीक है, और इसके डायरेक्टर का नाम क्या है? डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर वो है सौले बिलुवेते। ठीक है, और यहाँ पे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? वो मिला है ऑस्ट्रेलिया के डायरेक्टर फिलिप नॉइस को। ठीक है, बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर ऑफ एन इंडियन फीचर फिल्म के लिए किसको मिला है बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर? वो मिला है मराठी मूवी है घरट गणपति, किसको मिला है? नवजोत बांदी व्यादेकर, उनको मिला है। ओके, सिल्वर पिकॉक अवार्ड किसको मिला है बेस्ट डायरेक्टर के लिए? बोगडन मोरासेनु को मिला है। इसके लिए द न्यू ईयर दैट नेवर कम, उसके लिए मिला है। ठीक है, और सिल्वर पिकॉक अवार्ड बेस्ट एक्टर मेल के लिए मिला है होली कऊ को, और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मिला है वेस्टा मातुलेती एंड येवा रुपेकेटी टॉक्सिक मूवी के लिए। तो सारे पॉइंट हुए। तो गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसको मिला है? लिथुआनिया की टॉक्सिक मूवी को। ठीक है, प्रेस्टिजियस इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? वो मिला है विक्रांत मिश्री को, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिलिप नॉइस को मिला है। आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल किसको मिला है? वो मिला है लेवान एकिंस, जो स्वीडन के फिल्म मेकर है, क्रॉसिंग मूवी के लिए। ठीक है, लेवान अकिन, उनको आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल मिला है। ठीक है,
बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट ओटीटी वेब सीरीज का अवार्ड मिला है, मराठी वेब सीरीज है लंपन, जिसको डायरेक्ट किसने किया? निपुण अविनाश धर्माधिकारी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर के लिए कौन सी फिल्म को अवार्ड मिला है? वो मिला है कराट गणपति, मराठी फिल्म है, उसके लिए नवजोत बांदी वादेकर को मिला है। ठीक है, सिल्वर पिकॉक अवार्ड अलग अलग कैटेगरी में मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का मिला है बोगडन मुरासेनु द न्यू ईयर दैट नेवर कम मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर का मेल का अवार्ड मिला है क्लीमेंट फेवियो को होली काउ के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का मिला है वेस्टा मातुलेती एंड इएवा रूपी कैटी टॉक्सिक के लिए। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। हमारा राजा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ने अभी इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन बनाया है लेह लद्दाख में एनटीपीसी के लिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी COP29 हुई है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो COP29 हुई है। जैसे अभी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जो COP16 हुई थी वो काली कोलंबिया में हुई थी। ठीक है, और ये है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड COP, तो ये अजरबैजान के बाकू में हुई, उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट ट्रू है? पॉइंट नंबर 1 में बोल रहा है COP29 बाकू अजरबैजान में हुई है, ट्रू है। COP29 में अडॉप्ट किए नए ऑपरेशनल स्टैंडर्ड फॉर ग्लोबल कार्बन मार्केट अंडर पेरिस एग्रीमेंट आर्टिकल 6 टू एनहेंस इंटरनेशनल कोलैबोरेशन फॉर रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन। कार्बन इमिशन को रिड्यूस करने के लिए नए स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाएगा जो पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 में आते हैं। ठीक है, सऊदी अरेबिया ने पहला कार्बन क्रेडिट एक्सचेंज लॉन्च किया है COP29 में, ट्रू है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक ने अनाउंस किया है एन एम्बिशियस न्यू क्लाइमेट फाइनेंस गोल एट COP29 और प्लेस किया है जो भी लो और मिडिल इनकम कंट्री है उनको $120 बिलियन दिए जाएंगे हर साल 2030 तक। यूएई ने डेवलप किया वर्ल्ड का पहला चैट जीपीटी टूल फॉर एग्रीकल्चर कम्युनिटी, ये पॉइंट भी ट्रू। तो सारे पॉइंट ट्रू है। ठीक है, 20-25 क्वेश्चन और है। COP29 में वो मैंने बताया था अभी आपको कि नए ऑपरेशनल स्टैंडर्ड अडॉप्ट किए जाएंगे ताकि कार्बन जो एमिशन है उसको कम किया जाए। सऊदी अरेबिया ने पहला कार्बन क्रेडिट एक्सचेंज लॉन्च किया है। ठीक है, यूएई ने लॉन्च किया है ग्लोबल एनर्जी इफिशिएंसी अलायंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल एनर्जी इफिशिएंसी अलायंस किसने लॉन्च किया? यूएई ने। ठीक है, और यूएई ने वर्ल्ड का पहला चैट जीपीटी टूल लॉन्च किया एग्रीकल्चर कम्युनिटी के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया और इटली ने लॉन्च किया 5 ईयर स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान, जो मेन इंडिया और इटली के बीच में जो भी इनिशिएटिव है उसके बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो COP30 का होगी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो COP30 होगी बेलम ब्राजील में, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलें। अभी अनमेंड सरफेस वेसल जिसका नाम जलदूत, उसको रिसेंटली नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी को हैंडेड ओवर किया है कौन सी शिप बिल्डर कंपनी ने? तो वो किया GRSE ने। ठीक है, जलदूत। ओके, आगे चले। और GRSE ने टोटल 4 नई मल्टीपर्पज वेसल के लिए पार्टनरशिप भी की है। ठीक है, इसके लिए किसके साथ पार्टनरशिप की? कार्टसन रेडर स्किफ मेकर एंड रेडरी GmbH एंड कंपनी, जो जर्मनी कंपनी, उसके साथ पार्टनरशिप की है मल्टीपर्पज वेसल के लिए। उसके लिए टोटल 8 के लिए $108 मिलियन की डील हुई। ठीक है, हार्पर कोलिंस ने रिसेंटली पब्लिश की है बियॉन्ड द हिग्स बोसोन, द W बोसोन एंड डॉक्टर आशुतोष कोतवाल क्वेस्ट फॉर द अननोन। ये बुक ऑथर किसने की, किसने लिखी है? इसके ऑथर है मानिक कोतवाल, आशुतोष कोतवाल के मदर। इसको रिलीज की हार्पर कोलिंस ने। ठीक है, और इनके जो मदर है मानिक कोतवाल, उन्होंने इसको मराठी में लिखा था पुत्र वाह वाह। ठीक है, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है जेरी पिंटो ने। किसको अभी चेयरमैन बना रहे हैं? चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग बोर्ड ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, तो वो बना रहे हैं शुभाशीष चौधरी को। UNFCCC का हेडक्वार्टर का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और UNFCCC की जो COP30 है
COP30 कहाँ होगी? वो होगी बेलम, ब्राजील। बेलम, ब्राजील में। इसका हेडक्वार्टर बोन, जर्मनी में है। ठीक है, 1992 में बना था। 198 मेंबर कंट्री है। ननगनालूर जो रोड मेट्रो स्टेशन है, उसका नाम चेंज कर दिया है इंडियन आर्मी के ऊपर। ये मेट्रो स्टेशन कहाँ है? हैदराबाद, चेन्नई के अंदर है, सॉरी। उसका नाम बदल के रख दिया ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी। ठीक है, आगे चले। कौन सा पॉइंट करेक्ट है ह्यूमन राइट डे के रिगार्डिंग? तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट डे हर बार 10 दिसंबर को मनाया जाता है। पॉइंट ट्रू है। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया 3 वीक का हमारा शौचालय हमारा सम्मान कैंपेन। ये पॉइंट भी ट्रू है। 19 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक चलेगा। वर्ल्ड टॉयलेट डे से स्टार्ट होकर ह्यूमन राइट डे तक चलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने माई गवर्नमेंट माई जीओवी के साथ पार्टनरशिप करके एक टॉयलेट फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया टू सेलिब्रेट हमारा शौचालय हमारा सम्मान, टू रेज अवेयरनेस अबाउट ओपन डेफिकेशन फ्री, ODF फ्री, सस्टेनेबिलिटी एंड गोल ऑफ संपूर्ण स्वच्छता, ताकि खुले में शौच ना करे उसके लिए। तो तीनों पॉइंट ट्रू है। ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को मनाते हैं पहली बार। ये मनाते हैं फॉर द अडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट इन 1948। ठीक है, पहली बार ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर 1950 को मनाया। इस साल की थीम है आवर राइट आवर फ्यूचर राइट नाउ। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया 3 वीक का कैंपेन। अभी अपने पढ़ा था हमारा शौचालय हमारा सम्मान। वर्ल्ड टॉयलेट डे से ह्यूमन राइट डे तक चलेगा। आगे चले। यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व करता है इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ विक्टिम ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड एंड ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम। ये हर बार 9 दिसंबर को मनाया जाता है, क्राइम ऑफ जेनोसाइड। ठीक है, 9 दिसंबर 2015 को ये पहली एनिवर्सरी थी। किसको एक्स ऑफिशियो मेंबर बनाया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का? तो बनाया वैभव चतुर्वेदी को। ये आरबीआई में सीजीएम में चीफ जनरल मैनेजर, उनको एक्स ऑफिशियो मेंबर बनाया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो 2016 में एस्टेब्लिश किया, उसी के इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, राजीव मेहता को 4 साल के लिए सेक्रेटरी जनरल बना रहे फेंसिंग कॉन्फेडरेशन ऑफ एशिया का। अभी 37th फेंसिंग कॉन्फेडरेशन ऑफ एशिया की जो जनरल असेंबली है ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई है, वहीं पे सेक्रेटरी जनरल बनाया राजीव मेहता को 4 ईयर के लिए। ठीक है, इससे ये रिप्लेस करेंगे रुस्नी अबू हसन जो मलेशिया के हैं, उनको रिप्लेस करेंगे। पोलराइजेशन अभी वर्ड ऑफ द ईयर 2024 का किसने दिया है? पोलराइजेशन वर्ड दिया है मरियम वेबस्टर ने। ठीक है, तो बात करें ऑक्सफोर्ड ने कौन सा वर्ड दिया? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने दिया 2024 का ब्रेन रोट। ठीक है, कोलिंस डिक्शनरी ने कौन सी दिया है? कोलिंस ने दिया है ब्रेट। ठीक है, मरियम वेबस्टर ने कौन सा दिया है? ये दिया है पोलराइजेशन, अभी अपने पढ़ा है पोलराइजेशन। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने दिया मैनिफेस्ट। मैनिफेस्टेशन में कितनी पावर है आपको पता है। ठीक है, आगे चले। अभी बीबीसी की 100 मोस्ट इंस्पायरिंग एंड इन्फ्लुएंशियल वुमेन की लिस्ट आई है, उसमें उसका 12th एडिशन आया है। उसमें कौन सी इंडियन वुमेन फीचर नहीं है? तो हरमनप्रीत कौर नहीं है, बाकी ये तीनों फीचर है टॉप 100 में। एक तो अरुणा रॉय, ठीक है, सोशल एक्टिविस्ट है, 3 बार की ओलंपियन, टर्न पॉलिटिशियन विनेश फोगाट है, और पूजा शर्मा, ये 3 है। उसके अलावा जो इंडियन ओरिजिन है सुनीता विलियम्स है, जो नासा के एस्ट्रोनॉट है, और स्नेहा रेवेन्योर है, एआई एक्सपर्ट है। लास्ट ईयर किस किसको ऐड किया था? दिया मिर्जा, हरमनप्रीत कौर, और फोटोग्राफर थी आराती कुमार राव, और तिब्बतियन बुद्धिस्ट है ननजेत्सुनमा टेंजिन पाल्मो। तो ये तो लास्ट ईयर की है। 5 मेन कैटेगरी है, कैटेगरी याद रख सकते हो: कल्चरल, एजुकेशन, क्लाइमेट फाइनेंस, एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट, पॉलिटिक्स एंड एडवोकेसी, साइंस, हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी। एक एमओयू रिसेंटली अभी साइन हुआ है यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसको यूएसएआईडी कहते हैं, एंड विच ऑर्गेनाइजेशन टू एनहेंस ग्रिड इंटरकनेक्शन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके डायरेक्टर जनरल आशीष खन्ना बन रहे हैं। ठीक है, कौन सा पॉइंट ट्रू है जो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था? अभी 29th कॉन्फ्रेंस हुई है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज,
जो अजरबैजान बाकू में हुई है। नेक्स्ट जो COP30 है वो कहाँ होगी, वो होगी बेलम ब्राजील में, बेलम ब्राजील में, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने पार्टनरशिप की है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI के साथ टू होस्ट ए पैनल ऑन इंटीग्रेटिंग डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए MOEFCC ने CDRI के साथ पार्टनरशिप की है। लीड IT इनिशिएटिव इंडिया और स्वीडन ने स्टार्ट किया है यहाँ पे, ठीक है। और ये 2023 में लॉन्च किया था, अभी ये सेकंड एडिशन है इसका, ठीक है। तीनों पॉइंट रू है, ये वही बात बोली उसके अंदर। आगे चले, अभी यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स का चेयरमैन किसको बनाया, 68 सेशन का यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नार्कोटिक्स ड्रग्स, तो वो इंडिया को बनाया 4 साल के लिए, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का पीस बिल्डिंग कमीशन के लिए भी इंडिया को बनाया है चेयरपर्सन 2025 के लिए रीअपॉइंट किया है, ठीक है। जो शंभू एस कुमारन है, इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टू यूनाइटेड नेशन इन वियना, वो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स है उसके चेयरमैन बनेंगे, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स है, ये एक फंक्शनल कमीशन है जो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर आता है, उसका है। और ये गवर्निंग बॉडी है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम की, जिसका हेडक्वार्टर वियना में है। 100 डे TB एलिमिनेशन कैंपेन अभी रिसेंटली लॉन्च किया है हरियाणा में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। और जो मिनिस्टर है जगत प्रकाश नड्डा, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया नेशनल गाइडलाइन फॉर न्यू ड्रग, जो TB के लिए नई ड्रग है BPAM, ठीक है। और TB एलिमिनेशन प्रोग्राम के लिए TB मुक्त भारत 2025 एक कैंपेन भी लॉन्च किया था, ठीक है। और इसके अंदर मोबाइल डिटेक्शन वैन भी स्टार्ट किए, निक्षय वाहन जिसको बोलेंगे। ऊर्जा वीर स्कीम रिसेंटली इनॉग्रेट की है मनोहर लाल खट्टर ने, कौन से स्टेट में, टू प्रमोट द यूज ऑफ एनर्जी इफिशिएंट अप्लायंसेस व्हाइल ऑफरिंग इकोनॉमिक बेनिफिट टू इंडिविजुअल। तो इकोनॉमिक बेनिफिट के साथ साथ एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस भी यूज करे, उसके लिए ऊर्जा वीर स्कीम अभी आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुई है। आंध्र प्रदेश का क्रोचेट क्राफ्ट उसको GI टैग मिला है, ठीक है। और ये ऊर्जावीर स्कीम स्टार्ट की है औरंकी कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ऊर्जावीर स्कीम के अंदर ये ट्रेन करेंगे 1,12,000 प्राइवेट रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिशियन को ऑन द ऊर्जावीर प्लेटफॉर्म, ठीक है, ताकि उनको वो ऊर्जावीर बनाएंगे। फ्लिपकार्ट ने रिसेंटली MOU किया कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप अक्रॉस इंडिया, तो किया DPIIT के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर द 2020-24 will be given to whom in the recognition of the exemplary contribution to human right, peace and equality। तो ह्यूमन राइट, पीस और इक्वलिटी में जिन्होंने बहुत ही एक्स्ट्रा काम किया है उसके लिए इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2024 का किसको दिया है, तो वो दिया वेरोनिका मिशेल बैचेलेट चेरिया, जो चिली के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनको दिया है, ठीक है। आगे चलें, और इसमें मॉनेटरी अवार्ड है 25 लाख रुपए का, ये याद रखने की चीज है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब मनाते हैं, वो मनाते हैं 9 दिसंबर को। इस बार की थीम है यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टुमारोस इंटीग्रिटी, ठीक है। और अभी 2025 के अंदर, दिसंबर 2025 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन ये दोहा कतर में होगी। अब बैंकिंग अवेयरनेस के कुछ सवाल है। टू लॉन्च ए हाइपर कॉन्फ़िगरेबल प्लेटफॉर्म क्रेडिट लाइन ऑन UPI, विच बैंक हैज पार्टनर विद वेगापे, ए टेक्नोलॉजी इनोवेटर इन बैंकिंग सॉफ्टवेयर कंपनी। तो क्रेडिट लाइन ऑन UPI भी यस बैंक ने वेगापे के साथ मिलकर लॉन्च किया है। नवंबर के अंदर अभी कितना फंड अभी RBI ने इंजेक्ट किया है इनटू द बैंकिंग सिस्टम टू मैनेज इंक्रीजिंग लिक्विडिटी डेफिसिट। तो लिक्विडिटी डेफिसिट को मैनेज करने के लिए RBI ने 6,956 करोड़ बैंकिंग सिस्टम में इंजेक्ट किए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ADB ने भी कितने अमाउंट का लोन एग्रीमेंट साइन किया टू एनहेंस हॉर्टिकल्चर क्रॉप फार्मर एक्सेस टू सर्टिफाइड डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल। डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल के लिए
एडीबी इंडिया को 98 मिलियन दे रहा है। ये जो लोन है क्लीन प्लांट प्रोग्राम का ही पार्ट है, ठीक है। दिस एग्रीमेंट इज पार्ट ऑफ बिल्डिंग इंडिया क्लीन प्लांट प्रोग्राम, जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने मिलकर लॉन्च किया था, ठीक है, ताकि उसके थ्रू जो भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप फार्मर है उनको डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल मिले, तो उसके लिए 98 मिलियन डॉलर दे रहा है। नेक्स्ट, एस्टीम सेविंग बैंक अकाउंट किसने स्टार्ट किया है? जो भी 55 साल और उससे ऊपर की एज का कस्टमर है, तो वो स्टार्ट किया फेडरल बैंक में। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर अलुवा केरला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के नए गवर्नर कौन बन रहे हैं? बने अभी रिसेंटली संजय मल्होत्रा 26 आरबीआई के गवर्नर बने 3 साल के लिए। ये फॉर्मर रेवेन्यू सेक्रेटरी रह चुके हैं। शक्तिकांत दास को रिप्लेस किया है। जो गवर्नर अपॉइंट होते हैं वो सेक्शन 8 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर डिफाइन है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट। इंडियन चेस प्रोडिजी डी गुकेश को भी रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कौन से बैंक ने? तो बनाया रत्नाकर बैंक लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआई लाइट ऑटो टॉपअप डिजाइन किसने किया है? टू स्ट्रीमलाइन स्मॉल फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन फॉर यूजर मेकिंग एवरीडे पेमेंट क्विक एंड हैसल फ्री। तो सीधी सी बात है, यूपीआई लाइट ऑटो टॉपअप किसने लॉन्च किया है? ताकि जो स्मॉल ट्रांजेक्शन है विदाउट कोई इशू के हो जाए, तो वो पेटीएम ने लॉन्च किया है, ताकि 500 रुपए का ट्रांजेक्शन किया है विदाउट ओटीपी हो जाए। तो यूपीआई लाइट टॉपअप किसने लॉन्च किया है? पेटीएम ने। टू एनहांस साइबर सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम इन इंडिया, which ministry recently collaborated with Razorpay along with Indian Cyber Crime Coordination Center I4C के साथ। I4C मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने Razorpay के साथ पार्टनरशिप की है। इंडिया में साइबर सिक्योरिटी जो डिजिटल पेमेंट है उनको साइबर सिक्योरिटी और इम्प्रूव करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। I4C के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रश्मिका मंदाना। रश्मिका मंदाना ये पुष्पा बाई की बाई को है, ठीक है, जिसने पुष्पा 2 देख ली है। नेक्स्ट, आरबीआई का जो ओडिशा ऑफिस है उसने रिसेंटली 5 बुकलेट रिलीज की है। कौन सी लैंग्वेज में? टू क्रिएट फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस अमंग ट्राइबल पॉपुलेशन। तो संथाली लैंग्वेज में जो आरबीआई के 90 ईयर कंप्लीट हुए हैं उन्हीं को कॉमेमोरेट करने के लिए जो आरबीआई का ऑपरेशन है उसके बारे में बताया है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताया है। अराइज वुमेन्स सेविंग अकाउंट किसने लॉन्च किया? वो क्या? एक्सिस बैंक ने, ठीक है। तो देखो, प्रगति सेविंग बैंक अकाउंट लॉन्च किया है एचडीएफसी बैंक ने। फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है एस्टीम सेविंग बैंक अकाउंट, एस्टीम सेविंग बैंक अकाउंट। और अराइज सेविंग बैंक अकाउंट लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एडीबी ने 50 मिलियन का लोन एग्रीमेंट किया है टू इम्प्रूव वाटर सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस इन मेघालय, ठीक है। अभी एडीबी ने इंडिया को 98 मिलियन डॉलर का लोन दिया है। जो भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है उनको डिजीज फ्री हॉर्टिकल्चर क्रॉप मिले उसके लिए। A report named International Debt Report 2024 stating that India's total external debt has increased by $31 billion to $646 billion in 2023 was released by which organization? तो 646 बिलियन डॉलर था इंडिया का डेट, वो 31 बिलियन डॉलर इंक्रीज हो गया है। तो ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने दी है, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक ने भी 188.28 मिलियन का लोन दिया है महाराष्ट्र को उनकी इकोनॉमी इंप्रूव करने के लिए। आर रामाशेषन को भी पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक का? तो बनाया जल स्मॉल फाइनेंस बैंक। एडीबी ने अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है इन स्ट्रेंथनिंग एंड मॉडर्नाइजिंग द कंट्रीज लॉजिस्टिक सेक्टर। तो लॉजिस्टिक सेक्टर को मजबूत करने के लिए एडीबी ने इंडिया को 350 मिलियन डॉलर दिए। तो देखो, एडीबी ने भी 98 मिलियन डॉलर दिए क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए, हॉर्टिकल्चर फ्री जो डिजीज फ्री प्लांट मिले उसके लिए। 50 मिलियन डॉलर दिए मेघालय में वाटर सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए, और 350 मिलियन दिए लॉजिस्टिक सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए। अंडर सेक्शन 11 ऑफ सेबी एक्ट 1992 द सेबी रिलीज ए सर्कुलर, सेबी ने एक रिलीज किया सर्कुलर टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट, regulate security market and promote its development. The interoperability for cash derivative and interest rate derivative will come into effect from 1st April 2025.
जो इंटर ऑपरेबिलिटी है कैश के लिए, डेरिवेटिव्स और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव है, ये कब से इफेक्ट में आएगा? 1 अप्रैल 2025 से। लो कॉस्ट कस्टमाइज्ड व्हीकल लोन प्रोडक्ट फॉर उबर्स फ्लीट पार्टनर के लिए ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। SMFG इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड ने रिसेंटली रिसीव किया है लोन 91 मिलियन यूरो का ड्यूश बैंक की जो इंडिया ब्रांच है उससे। SMFG क्या है? सुमिटोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप है जापान का, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी 5th बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी हुई है, मीटिंग हुई है, उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट हुआ है? पहले पॉइंट में बोल रहा है जो इंडिया की फाइनेंशियल 25 की जो जीडीपी है फोरकास्ट की थी 7.2%, आरबीआई ने वो कम करके 6.6% कर दी है, ये पॉइंट हुआ है। आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर को 4% कर दिया है, ठीक है। और आरबीआई ने बोला है लिमिट बढ़ा दी है, जो कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन है उसकी लिमिट थी 1.6 लाख थी पर बोरोवर, उसको बढ़ा के 2 लाख कर दिया। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, पॉइंट नंबर 6, ठीक है। आरबीआई ने बोला है, प्रपोज किया है टू लिंक द फॉरेन एक्सचेंज रिटेल प्लेटफॉर्म को भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म जो एनपीसीआई है उसके साथ लिंक करने के लिए आरबीआई ने एक इनोवेटिव एआई मॉडल लॉन्च किया जिसका नाम मूल हंटर डॉट एआई, जिसको डेवलप किया आरबीआई हब, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ये आरबीआई की 5th सब्सिडरी है, ताकि जो मूल अकाउंट है, मूल अकाउंट के थ्रू जो डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं उसको रोकने के लिए मूल हंटर डॉट एआई डेवलप किया है, ठीक है। तो सारे पॉइंट हुए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो मैंने बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, एलआईसी ने अभी रिसेंटली इंक्रीज किया है इसका स्टेक होल्डिंग पतंजलि फूड में, कितना कर दिया? वो कर दिया 5.02%, पहले 4.986 था, उसको बढ़ा के 5.02% कर दिया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने रिसेंटली अनवील किया है इनका पहला फर्स्ट एआई फॉर पावर्ड होलोग्राफिक डिजिटल अवतार। कौन से इंडियन एक्टर का? तो अमिताभ बच्चन जी का एआई पावर्ड होलोग्राफिक डिजिटल अवतार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अनवील किया 2 नई लोन स्कीम, बड़ौदा महिला स्वावलंबन टू सपोर्ट वुमेन एंड बड़ौदा स्मार्ट ओवरड्राफ्ट फॉर एमएसएमई। तो ओवरड्राफ्ट की लिमिट कितनी है? 50,000 से 25 लाख। लिमिट पूछने के चांसेस कम है, बस ये याद रखना कि स्मार्ट ओवरड्राफ्ट किसने लॉन्च किया एमएसएमई के लिए? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट गॉड ऑफ क्रिकेट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज वीडियो को लाइक करना यार, कमेंट करना आपको क्लास कैसी लगी। पीडीएफ मिल जाएगी आपको कल टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। थैंक यू दोस्तों, जय श्री राम।